शिवशंकर भोलेनाथ जी की सदा ही जय जयकार हो। बाबा भोलेनाथ जी की हरियाली तीज के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हरियाली तीज इस वर्ष 27 जुलाई को मनाई जा रही है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियावली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और पर्व प्रेम से भरा हुआ है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश की आराधना करती हैं। हरियाली तीज वैसे तो हर जगह पे मनाई जाती है, किंतु ये जो हरियाली तीज है इसका अपना ही एक अलग महत्व है और आज हम इस वीडियो में आपको इसका महत्व ही बताने जा रहे हैं। हरियाली तीज वैसे मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अब अन्य समाज में भी इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। हरियाली तीज व्रत में मिट्टी की बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती जी का आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना गया है और हरी चूड़ियाँ पहनने का भी रिवाज माना गया है। हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। हरे परिधान में वे 16 श्रृंगार करके शाम के समय मिट्टी से बने हुए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाया जाता है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान पाती हैं। स्त्रियां यहाँ पर अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए माता पार्वती की पूजा करती हैं और साथ में महादेव जी की भी पूजा करती हैं। दोनों की पूजा करने से यहाँ पर फल प्राप्त होता है और दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रकार से विधि पूर्वक शिव पार्वती की आराधना करते हैं। शिव पार्वती जी की पूजा सुहागिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहनती हैं और पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती और भगवान शिव गणेश जी सहित प्रतिमा को स्थापित करते हैं। माता पार्वती जी की विधि पूर्वक यहाँ पर पूजा की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करते हैं और शिव जी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। गंगा जल की चौकी पर यहाँ पर पीतल का कलश भी रखा जाता है। दूध, दही, शक्कर, पान आदि का यहाँ पर शिव को भोग लगाया जाता है। सुपारी, जनेऊ, कपूर, आग का फूल आदि कई चीज़ों से यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है। इस प्रकार से शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर हर प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर शिव शंकर भोले भंडारी जी को माता पार्वती जी सहित यहाँ पर अन्य प्रकार की सामग्री भी चढ़ाई जाती हैं। पूजा की सामग्री में बहुत सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शक्कर, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आग का फूल, कपूर, दुर्वा, जटावार, नारियल, बेलपत्र, आंबीर, चंदन, मोली, गुलाल, अक्षत, धूप दीप, शमी का पत्ता, धतूरे का फल, हल्दी, भांग आदि का भी प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। महिलाएं यहाँ पर एक दिन पहले मेहंदी लगाती हैं और शिव पार्वती के मिलन के दिन इस सौभाग्यशाली महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके यहाँ पर इन दोनों की पूजा करती हैं। इस वर्ष इसका आरंभ 26 जुलाई
10:41 से 27 जुलाई 10:41 तक रहेगा। अतः यहाँ पर जो हरियाली तीज है वो शाम को 26 जनवरी को शुरू हो जाएगी और 27 तारीख को यहाँ पर इसको पर्व को मनाया जाएगा। हरियाली तीज को मनाने के लिए यहाँ पर शिव पार्वती जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य है और इसके साथ ही शिव शंकर और महादेव, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा का विधान होता है। स्त्रियां यहाँ पर इन दोनों की पूजा करके सौभाग्यशाली होने का वरदान पाती हैं। तो इस प्रकार से हमें भी इस हरियाली तीज को अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की आरती करके और यहाँ पर प्रसाद वितरित करके इसको पूर्ण करना चाहिए। तो बोलिए बाबा भोले भंडारी की जय। यहाँ पर माता पार्वती जी विशेष तौर पर महिलाओं को सुहागिन होने का वरदान देती हैं। माता पार्वती जी के चरणों में हमारा करोड़ों बार प्रणाम। आप किस बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। बोलिए जय महादेव जी, जय माता पार्वती।